हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है इंडियन मैप को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो है हम सब हरियाणा का जो है पार्ट 1 पढ़ लिए थे। पार्ट 1 में हम सब जो है लगभग आधा हिस्सा जो है ये कंप्लीट किए थे। इसमें देखे थे कि अम्बाला में जो है सैनिक आर्मी है, राफेल यहीं आया था। कुरुक्षेत्र में जो है महाभारत का युद्ध जो हुआ था 18 दिन तक चला। पर्व जो है 18 है, जिसमें से भीष्म पर्व जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण पर्व रखा गया है यही। और इसी में जो भी बात बताया है श्री कृष्ण भगवान, वो जो है गीता है, उसी को भगवत गीता बोलते हैं। करनाल जो है डेयरी अनुसंधान केंद्र है, यहीं पर जो है कल्पना चावला जी का जन्म हुआ था। हिसार जो है भैंस रिसर्च सेंटर यहाँ पे। कैथल में जो है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान की जो है यहाँ पर डाकुओं के द्वारा जो है 40 सरदार द्वारा जो हो गया, तय करवा दिया गया था वहाँ पर। डाकू को ये लगा कि उसमें जो है उसको तो बताया गया था कि हाँ यहाँ पर जो है धन दौलत मिल जाएगा, और उसको क्या पता, अगर पता रहता था कि दिल्ली की शासिका आ रही है तब तो हो सकता है कि वो घटना ना होता, लेकिन इसको मरवाना था तो हो गया। यहाँ पर आपको जो है पिछले क्लास में समझा दिए थे पंजाब में जो है तवर हिंद, मलिक अल्तुनिया, मलिक आकुत, ये सब क्या है, तो ऐसे ही सब के बारे में हिस्ट्री में जानना है। तो यहाँ तो एक जो है आपको जो है खाका तैयार हो रहा है कि हम दिमाग में कि हाँ ये हिस्सा ये है, कुछ समझ में आ रहा। अभी जैसे अगर हम बोलेंगे कि बताइए पटियाला कहाँ है, पटियाला, तो बताइए पटियाला कहाँ है, तो पटियाला कहाँ है, पटियाला हरियाणा में है क्या? उत्तराखंड, उत्तराखंड तो पढ़ा ही नहीं है। पंजाब, तो पटियाला कहाँ है? पंजाब में। बताइए तो अमरनाथ कहाँ है? अमरनाथ तो जम्मू कश्मीर में है। लेह कहाँ है? लद्दाख में है। मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद जो बताइए अमृतसर कहाँ है? अमृतसर, तो अमृतसर पंजाब में है। तो इस तरीके से आप जो है एटलस देखेंगे तो उससे आइडिया आएगा, समझ में आएगा। आगे हम सब जो है यहाँ पर देखेंगे पंचकूला वगैरह जो है यहाँ पर जो है ये हरियाणा का जो है पर्यटक स्थल है। शिमला कालिका रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल है। आगे हम सब बताते हैं यमुनानगर ये प्लाईवुड के लिए फेमस है। करनाल जो ये बता ही दिए। अब यहाँ पर आप एटलस निकाल के देखिएगा तो करनाल और कैथल के दोनों के बीच में मिलेगा आपको जो है पानीपत। तो पानीपत यहाँ पर है, ये रहा पानीपत। उसके नीचे देखेंगे दिल्ली के समीप तो आपको मिलेगा सोनीपत। और ऐसे पत ये जो है लिखा गया, ये क्या है कि आप महाभारत अगर देखेंगे तो वहाँ पर क्या हुआ है कि पांडव कौरव, पांडव के जो है वहाँ पर देखेंगे पांडव में 5 पुत्र हैं, युधिष्ठिर, भीष्म नहीं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो ये 5 पुत्र। और ऐसे मतलब कर्ण भी थे, तो कर्ण का जो अलग ही इतिहास है, वो भी थे, कुंतीय पुत्र थे, तो अलग ही इतिहास है। आप अगर डिटेल से जानते हैं तो अच्छी बात है, वो ज़रूरी है जानना। यहाँ पर उसके बाद कौरव में देखेंगे तो कौरव में जो है सबसे बड़े बेटा जो है मतलब यहाँ गंधारी जो है इसकी माता, और पिता जो है धृतराष्ट्र। तो गंधारी की जो सबसे बड़े बेटा जो था वो था दुर्योधन, उसके बाद दुशासन, और ऐसे जो उसका और जो 99 भाई था दुर्योधन का। तो उसमें जो है शकुनी उसके मामा जो है ये गंधार नरेश के जो है मतलब बेटा था, तो चला आया था यहाँ पर अपनी बहन की सेवा में यहीं पर सार में, तो उसका अलग ही कहानी है। तो आप अगर 10th क्लास में पढ़े होंगे संस्कृत तो वहाँ पर आपको जो हिस्ट्री मिल जाएगा, थोड़ा बहुत सेकेंड में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप ज़रूरी है ये धार्मिक चीज़ को जो है समझना, सीरियल वगैरह से जो अच्छा होता है ये सब चीज़। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इंद्रप्रस्थ क्या होता है, वो दिल्ली का पुराना नाम है, आगे बताएंगे। तो यहाँ पर महाभारत में जो है पांडव जो था, पांडव और कौरव, तो पांडव जो है, कौरव में देखेंगे ये दुर्योधन जो है अपने पांडव के जो पुत्र मतलब ऐसे भाई ही लगेंगे, चचा के बेटा, तो पांडव को देखना नहीं चाहता था। और वो जो है उसके जो पिताजी धृतराष्ट्र बन गए थे पांडु के बाद जो है राजा, यहाँ पर हस्तिनापुर के राजा। तो जिस कारण जो है पांडु को जो है वो सब जो है क्या कर रहा, बहुत सारा जो है मतलब वो तकलीफ दिया। वह एक समय आया था कि लाक्षागिरी था, यहाँ पर वो लाख का बना हुआ था, जो कंगन होता है वो लाख का ही बना हुआ था, और उसमें जो है सोते हुए जो है मतलब पांडव को जो है आग लगा दिया घर में। वो तो मतलब विदुर का था कि मतलब पहले
गुप्तचर द्वारा जो है मतलब पता करवा दिया गया था। इनको जो है युधिष्ठिर को बुलवा दिया गया कि यहाँ पर आज रात जो है यहाँ पर ये लोग जो है ऐसे मतलब घटना को अंजाम देने वाले। तो वो लोग जो है सुरंग बनवा के और चले गए थे। तो यहाँ पर हस्तिनापुर पूरा राज्य को पता चल गया कि हाँ ये अब जो है पांडव नहीं बचे। लेकिन जो है कुछ लोग ऐसे थे वहाँ पर हस्तिनापुर में, जैसे भीष्म पितामह थे, विदुर थे, तो ये लोग थे, इनको पता था कि वो जीवित है। तो ऐसे आप अगर देखे होंगे तो उससे जो क्लियर होगा। तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारा अत्याचार किया गया। और ये युधिष्ठिर जो है, सॉरी युधिष्ठिर नहीं, दुर्योधन, ये दुर्योधन जो है ये जो है क्या किया कि एक इसको कहा कि सुई के नोक भर जो है हम ज़मीन नहीं देंगे ये पांचों को। तो शांति के प्रस्ताव लेके जो है पहुँचे थे श्री कृष्ण जी यहाँ पर शांति का दूत बन के सोचे भगवान जो है आए थे। तो उस वक्त नहीं पता था इसको दुर्योधन को कि ये भगवान है, ये ग्वाला समझता था वहाँ पर। उसी में जो है ये तो ग्वाला समझता था और बंदी बनाने के लिए सोचा था। तो बंदी बनाने के लिए सोचा तो वो अपना जो विकराल रूप दिखा दिए। तो उसी में कुछ लोग को दर्शन दे दिए और कुछ लोग जिनको उस हिसाब से आँख नहीं था, नज़र नहीं था, तो वो नहीं देख पाए। तो यहाँ पर वो 5 गांव जो है मांगे थे। तो उसी 5 गांव में जो है नाम क्या था, सोनीपत, पानीपत, इंद्रप्रस्थ, तो यही 5 गो गांव था। तो उस वक्त हस्तिनापुर जो हिस्सा था, कुरुक्षेत्र वगैरह एरिया, तो ये सब खाली खाली जगह था। यहाँ पर जो है पूरा का पूरा कंकर पत्थर वगैरह, क्योंकि ऊपर पहाड़ है तो नीचे वाला हिस्सा जो है भावर प्रदेश होगा। भावर प्रदेश में तो कंकर पत्थर होगा, वहाँ पर गिर जाएंगे ना एक बार तो छिला उला जाएगा। जैसे हम सब यहाँ जो मिट्टी वगैरह गिरेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पर कंकर पत्थर रहता है, वहाँ पर पड़ा हुआ। तो ये एरिया था। तो इसको जो है दिल्ली जो है इसका पहले नाम था इंद्रप्रस्थ। तो इसको ये लोग जो है आके जो है अच्छा से जो है 5 पांडव जो है मतलब वहाँ पर घर बनाए, वहाँ पर जो सिंचाई वगैरह किए और बहुत ही अच्छे से राजमहल जो है बनवाए। तो उसका जो है क्या हुआ कि हस्तिनापुर में जो है इंद्रप्रस्थ में जो है जो पहले नाम था दिल्ली का, तो वहाँ पर पांडव जो है रहना स्टार्ट किए। तो जो महल बनाया गया था तो महल में जो है क्या किया गया कि उस महल का होता है ये कोई भी घर वगैरह जो का नींव पड़ता है, वो सॉरी नींव नहीं मतलब उसको क्या बोलते हैं, उद्घाटन नहीं बोलते हैं, जो स्टार्टिंग होता है गृह प्रवेश होता है। तो गृह प्रवेश में जो है सभी को बुलाया गया। तो उसी में था एक वहाँ पर बनाया गया सबसे मतलब गृह प्रवेश जब होता है तो किसी एक लोग को जो है बनाया जाता है कि हाँ ये जो है मतलब आज का जो है अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। तो शिशुपाल जो था उसमें चुना गया था, ये श्री कृष्ण भगवान को चुना गया था। तो उसी में शिशुपाल उठा, कहा कि ये ग्वाला जो है, चूँकि वो दोस्त था किसका, कंस का दोस्त था, और कंस को जो हम मार के आए थे भगवान कृष्ण। तो ये कहा कि ये ग्वाला, ये तुच्छ ग्वाला, ये ऐसे करे बहुत सारे जो है बात बोला कि मतलब इसको कैसे बना दिया कि अगर हम रहते तो मतलब ये ग्वाले को बनने नहीं देते। तो ऐसे करके बहुत सारा जो है मतलब ये बात कहा। तो उसमें अगर आप देखे होंगे वो वीडियो क्लिप, तो आप जानते होंगे कि वो 99 गलती जो है वो माफ़ किए थे, लेकिन एक लास्ट गलती फिर कर दिया तो मतलब उनका जो है वध हो गया था उसी सभा में। तो ये सब चीज़ यहाँ पे था। तो पानीपत, सोनीपत, ये इंद्रप्रस्थ, ये वगैरह जो हिस्सा जो था वो महाभारत से रिलेटेड था। तो दिल्ली का जो है पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ। तो दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली बताएंगे। पानीपत यहाँ पर ये फेमस जगह है, वहीं सोनीपत। तो पानीपत में तो इस भारत का अखाड़ा जो है पूरा का पूरा जो हरियाणा को ही कहा जाता है। इसी में कुरुक्षेत्र में भयंकर युद्ध होने का भी कारण था। ऊपर देखिए पहाड़ी था, इधर नीचे में देखिए राजस्थान में तो वहाँ पर सूखा हुआ था, ना पानी उनी। तो बीच वाला ऐसा एरिया था कि यहाँ पर समतल ज़मीन था। तो जो भी आता था नीचे से, ऊपर से, उनने से जो आता था जब सब भिड़ता था यहीं पर। तो इसीलिए जो हो जाए मारे यहीं में, तो सब मारे यहीं पे हो गया। महाभारत का युद्ध तो हुआ ही, साथ में पानीपत में जो है यहाँ पर 3 युद्ध हुआ ऐतिहासिक, भारत के जो है इतिहास का ऐतिहासिक युद्ध हुआ पानीपत का युद्ध। तो युद्ध की बात करें तो बहुत सारा युद्ध हुआ पानीपत में। इससे पहले देखेंगे तराइन वगैरह एरिया है, इसी में हिस्सा हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप सब जो है वहाँ पर। तो पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध है, फर्स्ट वार, तो ये हुआ था जब आया था बाबर 1526 में, तो तब हुआ था। सेकेंड युद्ध जो है अकबर जब छोटका था, यानी हुमायूं के टाइम में हुआ था 1556 में।
हिस्ट्री का हिस्सा ये सब है से आपको। उसके बाद थर्ड जो है थर्ड वार जो है ये हुआ था 1761 में। ये तो पानीपत में जो है भयानक जो है 3 निर्णायक युद्ध जो है लड़ा गया। पहला 1526, 1556, 1761 ये, तो ये 3 युद्ध हुआ। आगे बढ़ेंगे तो ये सोनीपत है, दिल्ली के करीब है। ये जो है एनसीआर में आता है। एनसीआर आप समझिएगा कि एनसीआर क्या होता है। तो ये देखिए कि दिल्ली है, ये दिल्ली है दिल वालों का। तो जिसके पास दिल है वो दिल्ली में है, तो इसका मतलब हम सब के पास तो दिल नहीं है, मतलब वो कहने का मतलब वो नहीं होता। तो दिल्ली जो है देखिए कि बहुत ही छोटा एरिया है, और अभी जो है दिल्ली का जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ है। इतना ही दूर में 2 करोड़ है। तो ऐसे दिल्ली को आगे अभी जो है थोड़ा सा जो है स्किप करते हैं और इधर देख लेते हैं, उसके बाद दिल्ली देख लेंगे। अभी इसमें 2-3 जगह है, तो उसके बाद दिल्ली हो जाएगा अलग से ही, तो दिल्ली को स्किप कर रहा है। सोनीपत हो गया। दिल्ली के नीचे देखेंगे तो 2 जगह होगा, मेन शहर हो जाएगा। एक देखिएगा तो मिलेगा फरीदाबाद और गुरुग्राम फरीदाबाद। तो फरीदाबाद जो है यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह का जो है कारखाना है। फरीदाबाद में आप देखिएगा तो ट्रैक्टर का कारखाना है यहाँ पर, ट्रैक्टर का। तो चूँकि यहाँ के हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं, तो यहाँ पर जो ज़मीन है वो एकदम एक ही जगह सारा ज़मीन है। जितना भी ज़मीन 10-50 बीघा जो भी है, तो सारा ज़मीन एक ही जगह है, जिस कारण जो वहाँ पर खेती करने पर बेनिफिट ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश और या बिहार में क्या है कि यहाँ पर जो है 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा है, अलग अलग है। तो वहाँ पर कोई भी मतलब चीज़ उपजाया जाता है तो उतना अच्छा से मात्रा में नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही लोग के पास एक ही जगह खेत है, जिस कारण से ये लोग के पास अपना ट्रैक्टर वगैरह है, अपना ट्रैक्टर है। यहाँ के लोग जो है मतलब पढ़ लिख कर जो है किसानी कर लेते हैं। तो फरीदाबाद में ट्रैक्टर का कारखाना है। और गुरुग्राम जो है इसका पुराना नाम था गुड़गांव। क्या नाम था? गुड़गांव। तो गुरुग्राम इसी का नाम था, पुराना नाम गुड़गांव ये नाम था। तो गुरुग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर एक जगह मिलेगा मानेसर। तो यहाँ पर मानेसर राष्ट्रीय उद्यान है, मानेसर नेशनल पार्क, जो पक्षी के लिए है। और पक्षी का नाम है सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार, विहार का मतलब निवास स्थान। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो गुरुग्राम के मानेसर में सुल्तानपुर पक्षी विहार है। यहाँ पर ब्रेन रिसर्च सेंटर है। अगर किसी का ब्रेन का जो है कुछ हिस्सा जो है डिसबैलेंस हो गया है, तो उसके बारे में देखा जाता है, ब्रेन रिसर्च सेंटर। तो ब्रेन रिसर्च सेंटर यानी मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। देखेंगे आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में है। ट्रैक्टर का कारखाना जो है फरीदाबाद में है। तो ये 2 जगह आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी विकसित है, दिल्ली के करीब है, तो काफ़ी विकसित होगा ही। उसके बाद देखेंगे हिसार, और इधर इसके बीच में देखेंगे एक जगह मिलेगा भिवानी। तो ये पूरा हिस्सा जो है ना, यहाँ पर ये मैदानी इलाका है। तो जिस कारण यहाँ का ज्योग्राफिकल अगर मैप में देखेंगे यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा मैदान का नाम है भिवानी का मैदान। कौन सा मैदान? भिवानी का मैदान। तो ये मैदान जो है पूरा का नाम है भिवानी का मैदान। ये मैदान का नाम क्या है? भिवानी का मैदान। पूरा का पूरा ये हिस्सा जो है ये खेती करने वाला है, भिवानी का मैदान। तो ये रहा। तो हरियाणा में बस इतना ही जगह था। आप दिल्ली के बारे में अगर देखा जाए तो दिल्ली जो है, दिल्ली भारत की राजधानी जो है दिल्ली नहीं है। दिल्ली क्या है कि इसका पुराना नाम अगर बात किया जाए तो इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ।
तो दिल्ली का पूरा नाम इंद्रप्रस्थ था। यहाँ पर बहुत समय पहले जो है ऐसे दिल्ली भारत की जो है राजधानी, ऐसे देखा जाए तो लाहौर भी था। जब अखंड भारत था तो लाहौर भी था। दिल्ली के अंदर देखेंगे तो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली। यानी पुरानी दिल्ली जो है मुगल वाला का जो राजधानी था पुरानी दिल्ली था। तो उसी में पुरानी दिल्ली में देखेंगे जामा मस्जिद, मीना बाज़ार, चोर बाज़ार वगैरह जो है वहाँ पर पड़ जाता है। और अभी जो है वर्तमान में भारत की जो है राजधानी जो है नई दिल्ली है। तो दिल्ली में जो है कितना डिस्ट्रिक्ट है? 13 डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली में। तो दिल्ली इतना सारा एरिया है, इसमें 13 गो जिला है। और इसमें देखेंगे तो उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, डायरेक्शन के हिसाब से उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पूर्व पश्चिमी दिल्ली, इस तरीके से है। पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, तो ये वाला जो हिस्सा वहाँ पर है। तो एक दिल्ली है पुरानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली है तब तो नई दिल्ली होगा, कहीं नई है तो पुरानी है। तो पुरानी दिल्ली मुगल वगैरह में राजधानी था, मुगल काल के वक्त जो है राजधानी था। तो इसी में चोर बाज़ार, मीना बाज़ार, जामा मस्जिद, तो ये सब चीज़ था। अभी नई दिल्ली जो है ये दिल्ली के अंदर है। जिस तरीके से देखेंगे तो एक भारत हुआ, अब भारत के अंदर एक राज्य जो है मध्य प्रदेश है। तो भारत बड़ा है या मध्य प्रदेश? तो भारत बड़ा है। ठीक उसी प्रकार भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली के अंदर नई दिल्ली है। तो भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो दिल्ली नई दिल्ली में अंतर है, डिफरेंस बिटवीन दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। क्या अंतर है? तो दिल्ली जो है ये एक यूटी हुआ, यूटी, ये जो है यूटी है, यूटी याद रखिएगा, यूटी यूनियन टेरिटरी। दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है और उसकी राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली। जिस तरीके से पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एक यूटी है, तो चंडीगढ़ यूटी की राजधानी चंडीगढ़। तो ये रहा। तो ये नहीं कि भारत की राजधानी जो है दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है और दिल्ली की राजधानी भी जो है नई दिल्ली है। तो ये समझ में आया होगा। तो नई दिल्ली, दिल्ली में अंतर है, दिल्ली बड़ा सा एरिया है, उसी के अंदर एक जिला पड़ता है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली बोलते हैं। इंग्लिश में जो है दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली। तो नई दिल्ली ये राजधानी हो गया किसका? दिल्ली, और भारत की राजधानी दिल्ली हो, नई दिल्ली हो गया। और एक है तिमोरिस्ट देश है, उसका राजधानी है दिल्ली, 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 इस तरीके से दिल्ली, ई वाला दिल्ली, ये वाला दिल्ली नहीं, दिल्ली, ये दिल्ली। तो ये तिमोरिस्ट एक देश है, आपको वर्ल्ड मैप पे पढ़ाएंगे तो वहाँ पर उसकी राजधानी जो है दिल्ली है। तो नई दिल्ली और दिल्ली में जो अंतर आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे तो हम सब जो है दिल्ली, दिल्ली चूँकि जो है यहाँ पर भारत की राजधानी में है, आ जाता है नई दिल्ली, दिल्ली। तो यहाँ से जो है यहाँ पर सभी को अपना इच्छा होता है कि हमारा एक बार जो है कभी चले राजधानी घूमने चले। सभी को 28 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, सभी को इच्छा होता है कि हम अपनी राजधानी एक बार कम से कम घूमें, वहाँ पर हम जो है रह सकते हैं, घर हो, सबका सपना होता है। तो क्या है कि लोग जो है सभी पूरा, अगर दिल्ली जो है पूरा छोटा इंडिया इसको बोला जाएगा, छोटा इंडिया। किसी भी देश की जो राजधानी होता है उस देश का छोटा, और वो देश जैसे छोटा पाकिस्तान, छोटा पाकिस्तान हो सकता है इस्लामाबाद में हो, तो वो तो खुद छोटा है, तो उसका क्या छोटा। तो छोटा इंडिया, छोटा इंडिया किसको कहा जाएगा? दिल्ली को। तो सभी को इच्छा होता है कि हम दिल्ली एक बार जाएं, वहाँ देखें, अपनी राजधानी घूमें। तो यहाँ पर जनसंख्या इतना ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा है, 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, 2 करोड़ जनसंख्या। सोचिए दिल्ली का जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि प्रदूषण भी ज़्यादा है। यहाँ पर जो इवन ओड करके जो है गाड़ी चलाया जाता है, इवन नंबर वाला, ओड नंबर वाला, जो कि विकसित ज़्यादा है पूरा का पूरा ये दिल्ली।
तो क्या किया गया है कि दिल्ली, ये तो नहीं कि राजधानी चेंज करेगा, जनसंख्या ज़्यादा है तो लोगों को ये तो नहीं भगा भी नहीं सकता है। तो क्या किया गया है, कुछ एरिया जो है हरियाणा से लिया गया है, इधर से कुछ एरिया, इधर वाला एरिया ले लिया गया है, कुछ एरिया हरियाणा से, कुछ जो है यहाँ पर लिया गया है उत्तर प्रदेश से, और इसको क्या किया गया है, जो पुराना पहले था दिल्ली, ये दिल्ली जो है उसमें से जो है उसको बढ़ाया गया है, कुछ एरिया किधर, हरियाणा से लेकर कुछ एरिया उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, ये सारा का सारा हिस्सा आ जाता है दिल्ली में। तो वैसे एरिया जो दूसरे राज्य से, हरियाणा से लिया गया है, हरियाणा से दिल्ली में जोड़ा गया है, तो उसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन। रीजन मतलब क्षेत्र होता है। एनसीआर बोलते हैं। तो सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये जो हरियाणा का हिस्सा है लेकिन एनसीआर में आता है, एनसीआर में आता है, और ये बहुत ही ज़्यादा विकसित हो गया है, दिल्ली के समीप है, ये ज़्यादा विकसित हो गया है। ठीक उसी प्रकार इसमें देखेंगे, उत्तर प्रदेश में हम सब जब पढ़ेंगे, इधर शामली, ये बागपत है, ऊपर में शामली है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक जिला था ओखला, और यही अभी जो है नोएडा में, नोएडा कहलाता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या है नोएडा। इधर देखेंगे तो फरीदाबाद आ जाता है, यहाँ फरीदाबाद नहीं, ये गाजियाबाद यहाँ पर दिल्ली में, दिल्ली ने उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद, तो ये सारा का सारा एरिया जो आता है एनसीआर में आता है। अब नोएडा के बारे में देखेंगे, नोएडा का मतलब क्या होता है। तो नोएडा चूँकि यहाँ पर था नहीं, इस जिला का नाम था ओखला। क्या नाम था? ओखला नाम था, ओखला, ओकड़ा नहीं, ओकड़ा का मतलब होता है भिंडी, इंग्लिश में भिंडी इसको बोलते हैं, भिंडी, ओकड़ा। तो ओखला नाम था यहाँ पर। ओखला क्या किया गया, ओखला ना था, दिल्ली के समीप था, विकसित नहीं हो रहा था, तो लोगों को कहा गया यहाँ पर कि ये ओखला जो है न्यू ओखला है, इसका नाम हल्का सा चेंज किया, नाम में क्या लगा दिया, न्यू ओखला। तो लोग आता था उत्तर प्रदेश, कहीं से आता था, भारत के किसी भी कोना से दिल्ली जाता था, तो पहुंचता था दिल्ली, भीड़ बढ़ जाता था वहाँ पर। तो क्या सरकार जो ओखला का नाम रखा न्यू ओखला, ताकि लोग आ जाए यहाँ पर, नाम चेंज हुआ है, और कहा कि ये दिल्ली में है, दिल्ली में। तो लोग कहा कि यहाँ पर ये तो दिल्ली है ही नहीं, मतलब बाहर से लोग आया तो कहा ये दिल्ली तो है नहीं, कहाँ दिख रहा है यहाँ पर कुतुब मीनार, कहाँ दिख रहा है, कहाँ लाल किला है। तो सब चल जाता, सब बोला कि झूठ बोल रहा है, सब फिर चल जाता था यहाँ पर, यहाँ रुकता ही नहीं था, नाम चेंज कर लिया, ओखला का नाम न्यू ओखला किया, लेकिन लोग रुका नहीं। फिर क्या किया कि इसमें जो इंडस्ट्री वगैरह जो है लगाया गया, अलग अलग उद्योग जो वगैरह जो है खोला गया, इसको इंडस्ट्रियल किया गया, औद्योगिकरण किया गया, यहाँ पर बहुत सारा जो है उद्योग वगैरह जो है, इंडस्ट्री वगैरह खोला गया। और खोलने के बाद जो है क्या किया गया, तो ऐसे खोल दिया जाएगा और उसको चलाया नहीं जाएगा, केवल दुकान खोल के उस वहाँ पर सामान रहेगा ही नहीं, तो बिकेगा कैसे। तो इंडस्ट्री खोल के और इसको विकसित किया गया, डेवलपमेंट किया गया, और एक अथॉरिटी को जो है सौंपा गया कि आप जो है इसको देखभाल कीजिए, और जो भी इसमें जो है लगने वाला चीज़ है, कहाँ पर नाली क्या क्या बनेगा, कहाँ पर इंडस्ट्री चल रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसको जो है रखा गया। तो इसी को शॉर्टकट में कहा गया, देखिए न्यूज़ से जो है एन लिया गया, ओखला से ओ, इंडस्ट्रियल से आई, डेवलपमेंट से जो है डी, और अथॉरिटी से ए, तो इसी को कहा गया नोएडा। और तो ये नोएडा जो है इसी को बोलते हैं दिल्ली, और ये एनसीआर में आता है। नोएडा जो है दिल्ली के एनसीआर में आता है, मतलब एनसीआर आने का मतलब दिल्ली के आसपास जो इलाका है, तो इसको एनसीआर में रखेंगे, एनसीआर, नोएडा आ जाता है इसमें। तो ये आपको जो है नोएडा समझ में आया होगा। अब इसको क्या किया गया है, ग्रेटर नोएडा किया गया है।
तो अब लोग जो है सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं इधर है, दिल्ली से भी ज़्यादा विकसित हो गया नोएडा, ये दुबई की तरह हो गया नोएडा। तो नोएडा हो गया ये दिल्ली। आपको जो ये समझ में आ रहा होगा दिल्ली। दिल्ली में देखेंगे तो यहाँ पर जो है संसद भवन है, ये भारत का जो है इसके अंदर जो नई दिल्ली राजधानी है। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली में कुतुब मीनार है, इल्तुतमिश जो था वहाँ पर वो जो है बनवाया था, ये अपने जीवन काल में बनवाया था, फिर पूरा किया जो है खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है पूरा करवाया। और उसी के बगल में एक दरवाज़ा खड़ा किया, अलाई दरवाज़ा यहाँ पर। तो ये तो हिस्ट्री में जानना है। तो यहाँ पर कुतुब मीनार है, दिल्ली में क्या है, कुतुब मीनार। तो ये फ्रेम में आएगा या नहीं, तो लिखते हैं ऐसे, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। अगर इसकी हाइट की बात किया जाए तो 72 मीटर है ये हाइट। कुतुब मीनार की हाइट जो है 72 मीटर है। और ताजमहल जब जाएंगे आगरा में तो 73 मीटर है वहाँ पर कुतुब मीनार की हाइट। दिल्ली में जो है चोर बाज़ार, मीना बाज़ार, चोर बाज़ार जो है वहाँ पर सस्ते दाम में मिल जाता है। कारण है कि जब जहाज़ वगैरह जो है बड़े बड़े जहाज़ होता है उसमें का सामान वगैरह उसको तो हटाया जाता है, उसको रिजेक्ट किया जाता है। इधर पढ़ाएंगे यहाँ पर गुजरात, तो वहाँ पर जो है गुजरात में भावनगर है, वहाँ पर जो है पोत भंजन का व्यवस्था। पोत भंजन का मतलब जो भी पुराना पुराना जहाज़ वगैरह है ना, सीप, पानी वाला जहाज़, तो उसमें से जो तोड़ा जाता है, कुर्सी वगैरह ये सब, पंखा, एसी, कूलर, ये वो, तो वो सब जो है यही बेचा जाता है, जिस कारण यहाँ सस्ता में बिक जाता है। चोर बाज़ार, मीना बाज़ार, ये बाज़ार वगैरह जो पहले जो है वो मुग़ल काल में जो है खोला गया था वहाँ पर। अभी जो है संसद भवन जो है, यहाँ पर राजपथ है। दिल्ली में देखेंगे तो यहाँ पर दिल्ली में कुतुब मीनार हो गया। उसके बाद देखेंगे तो इंडिया गेट है। इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में है। ये इंडिया गेट जो है यहाँ पर बनाया गया था स्वागत के लिए। राजा आया था कोलकाता में, वहाँ पर जब अंग्रेजी राजा वहाँ से आया था, ब्रिटेन से आया था, तो उसके स्वागत के लिए जो है यहाँ पर इंडिया गेट का निर्माण करवाया गया था। तो इंडिया गेट। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया पूछा गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो वो जो है मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत, वहीं पर वो जहाज़ से उतरा था, जॉर्ज पंचम। ये 1911 में बनवाया गया था ये इंडिया गेट। उसके बाद यहाँ पर इंडिया गेट में देखेंगे तो इंडिया गेट से जो है लाल किला के बीच जो राजभवन तक जो है जाने के लिए जो है एक पथ था, जिसका नाम पहले था अशोक पथ। सॉरी, अशोक पथ नहीं, ओ राजपथ था नाम उसका नाम। तो उसका नाम अभी जो है चेंज करके जो है कर्तव्य पथ रखा गया है, कर्तव्य पथ। दिल्ली में यहाँ पर जो है संसद भवन नए का जो है अभी बन रहा है। दिल्ली में राष्ट्रपति जहाँ पर रहते, राष्ट्रपति भवन जो है वहाँ पर, तो वो जो है किस पहाड़ी पर अगर पूछा जाएगा दिल्ली, तो ये दिल्ली जो है पहाड़ी है रायसीना की पहाड़ी, रायसीना। दिल्ली किस पहाड़ी पर है, तो रायसीना की पहाड़ी पर है। ये रायसीना की पहाड़ी जो है नीचे, अभी राजस्थान अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर राजस्थान में जो है अरावली पर्वत है, दुनिया की सबसे पुरानी जो है यही पर्वत है। इसी का कुछ हिस्सा जो है यहाँ तक पहुँचा है। तो रायसीना की पहाड़ी पर दिल्ली है। तो इंडिया गेट का पिक्चर अगर वहाँ पर देखेंगे तो वो हाइट पर लगता है, वो पूरा का पूरा हाइट पर। तो रायसीना की पहाड़ी पर हमारे राष्ट्रपति भवन वहाँ पर बनाया गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर दिल्ली किस नदी के किनारे है। तो नदी जो है इधर से देखेंगे, उत्तराखंड से पढ़ाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा यमुना नदी। तो ये यमुना नदी दिल्ली के समीप से जो है गुजरती है, यमुना नदी। तो दिल्ली किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। इसमें इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है कि इसका जो है पानी जो है वो झांग बन जाता है, सफ़ेद सफ़ेद, जैसे लगता है कि कपड़ा जो धुला गया है डिटर्जेंट में, तो वैसे फेन नहीं हो जाता है, तो वैसे वैसे पूरा का पूरा जो है नदी में आ जाता है फेन। तो ये दिल्ली जो है आपको समझ में आया होगा, ये दिल्ली। आगे जो है हम सब जो है आगे हम देख लेंगे राजस्थान के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें जो है बस इतना ही। ये जो है पार्ट 2 था हरियाणा का पार्ट 1 भी था, तो जिसमें से जो है आप उसको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।